सब चीज निःशुल्क है। जब तक भक्त आएंगे तब तक उनको श्री हनुमान जी का लंगर चलते रहेगा। 24 घंटा भक्त आएंगे, 24 घंटा लंगर भी चलेगा, लंगर कभी बंद नहीं होता। बागेश्वर धाम सरकार जो आ रहे हैं, कोई माहौल बिगाड़ने की कोई बात नहीं है। तरे पाली मठ के द्वारा पूरा लंगर चलाया जाएगा। सभी आएंगे, सभी जाति धर्म के लोग। वहाँ के मोहम्मद अंसार आलम है, जिनकी फूल की बहुत बड़ी खेती का काम है और बिल्डर भी हैं। उनके खेतों का फूल उन्होंने स्वेच्छा से बोला है कि मैं बाबा को दूंगा, और वो स्वयं भी कथा श्रवण करने आएंगे। तो अपने स्तर से लगभग 15 से 20 बस की व्यवस्था कर रहे हैं, निःशुल्क आने जाने के लिए। ले जाने का काम और ले आने का काम दोनों निःशुल्क है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा बागेश्वर धाम से चलकर पटना आ रहे हैं। 13 से 17 मई तक पटना में श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया गया है। पटना के नौबतपुर में हमारे साथ हैं राजशेखर जी, सचिव हैं, और भी जो कमेटी के सदस्य हैं वो सभी मौजूद हैं। बागेश्वर बाबा पटना आ रहे हैं, कैसी तैयारी है, कितनी भव्य तैयारी है? बहुत ही दिव्य और भव्य तैयारी हो रही है। 3 लाख वर्ग फीट में, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, पंडाल है। उसके अलावे लोगों के रहने की भी अब व्यापक सूचना हो रही है। जो लोग वहाँ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, सब चीज़ की व्यवस्था है। सब चीज़ निःशुल्क है। और निःशुल्क है? निःशुल्क है, सब चीज़ निःशुल्क है। जब तक भक्त आएंगे तब तक उनको श्री हनुमान जी का लंगर चलते रहेगा। हनुमान जी का लंगर चलते रहेगा, यानी कि 24 घंटे लंगर चलेगा। 24 घंटा भक्त आएंगे, 24 घंटा लंगर भी चलेगा, लंगर कभी बंद नहीं होता। लंगर बंद नहीं होता है। देखिए, हम ये बात पूछना चाहते हैं, बागेश्वर बाबा को लेकर के बातें निकल के आती हैं कई सारी। बागेश्वर बाबा बिहार आ रहे हैं प्रेम, सद्भावना, सौहार्द के लिए या माहौल बिगाड़ने के लिए? संत जो है वो प्रेम, सद्भावना और सौहार्द ही बनाते हैं, और लोगों से यही बताते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ प्रेम है। बहुत लोग तो कहते हैं कि माहौल बिगाड़ते हैं। देखिए, कोई भी संत किसी भी संप्रदाय का हो, ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि वो माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो वैसे ये भी बागेश्वर धाम सरकार जो आ रहे हैं, कोई माहौल बिगाड़ने की कोई बात नहीं है। सिर्फ हनुमंत कथा कही जाए। ये हनुमंत कथा है और ये भक्तों की मांग है, और भक्त सारे कथा श्रवण करेंगे। लगभग 15 लाख लोग आएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करा। आपका लंगर की बात है, इतना पैसा कहाँ से आया? सारा जो उधर के ग्रामीण है, जहाँ पे तरेत पाली मठ है, तरेत पाली मठ के द्वारा पूरा लंगर चलाया जाएगा। और वो श्रमदान जो है, चारों तरफ के लाखों की संख्या में ग्रामीण वहाँ खड़े हैं कि क्या काम करना है। मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं, टेंट पंडाल लगा रहे हैं, वो पैसा नहीं ले रहे हैं? टेंट पंडाल वाले तो सर्टेन पैसा लेंगे ही। जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं, मजदूर जो श्रम दे रहे हैं, उन कोई शुल्क नहीं ले रहा है। वो पैसा नहीं दे रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, सब लोग स्वयं सेवी हैं। और टेंट पंडाल जो लगा रहे हैं वो भी एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट में काम कर रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं सभी जाति धर्म के लोगों की, तो सभी जाति धर्म के लोग आएंगे इसमें? पहले तो मैं बताऊं कि जो टेंट पंडाल का काम कर रहे हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। वो मुस्लिम हैं? मुस्लिम हैं। और वो टेंट पंडाल लगवा रहे हैं? जी, अभी भी यहाँ भी कर रहे हैं, और अभी एक विक्रमगंज में कथा चल रही है, वहाँ भी उन्होंने किया है। तो नौबतपुर में जो पंडाल लगेगा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के लिए, वो मुसलमान द्वारा लगवाया गया? टेंट पंडाल की जो कंपनी जिनकी है, किसी से भी पता कर लीजिए, गया के बहुत ही प्रसिद्ध एक राम टेंट हाउस के शकील भाई को दिया गया है। शकील जी को दिया गया है। तो शकील जी खुद आएंगे? खुद कल भी थे यहीं, आज गए हैं, उनके बेटे की शादी आज गए हैं। और वहाँ से सामान। तो मतलब सभी जाति धर्म के लोग आएंगे बाबा से मिलने? टोटल सारे समागम में सभी आएंगे? सभी आएंगे, सभी जाति धर्म के लोग, चाहे वो पगड़ी वाले हो या टोपी वाले हो या तिलक वाले हो, कोई भी हो। क्योंकि ये तो कथा है ना, और कथा में क्या होता है? कथा में तो यही होता है ना कि आपके धर्म के बारे में बताया जाता है। तो जो धर्म मानने वाले लोग हैं वो अपनी कथा को श्रवण करेंगे। ये तो भक्तों की मांग है। भक्तों की मांग है, तो क्या फूल भी बरसाए जाएंगे? बिल्कुल, फूल भी बरसाया जाएगा। और ये फूल जो बरसाया जाएगा वो भी मैं आपको बता दूं कि धनरुआ के पास एक गांव है, गौरीचक के पास, उस्फा। वहाँ के मोहम्मद अंसार आलम है, जिनकी फूल की बहुत बड़ी खेती का काम है और बिल्डर भी हैं। उनके खेतों का फूल उन्होंने स्वेच्छा से बोला है कि मैं बाबा को दूंगा, और वो स्वयं भी कथा श्रवण करने आएंगे। मतलब जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो फूल बरसाएंगे बाबा पर? बिल्कुल बरसाएंगे, आप देखेंगे। और जितना बढ़िया सौहार्द उत्पन्न होगा संत की वाणी से, वो संसार देखेगा। संसार देखेगा, मतलब कि हिंदू मुस्लिम सभी रहेंगे? सभी रहेंगे। टोपी वाले भी, टीका वाले भी, पगड़ी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, हम ईसाई भी रहेंगे। बिल्कुल, उनको आग्रह किया गया, वो आएंगे, उनका स्वागत है। सभी को लंगर खिलाएंगे आप? लंगर खिलाएंगे, बिल्कुल एक साथ। और दिव्य दरबार जो लगेगा, पर्ची जो निकलेगी, उसमें भी रैंडमली जैसे बाबा करते हैं? हाँ, वैसे ही करेंगे। कोई पैसा तो नहीं लगेगा? किसी भी चीज़ के लिए कोई शुल्क नहीं है। मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर कोई लोग कहीं भी इस तरह का कोई काम कर रहे हो, शुल्क ले रहे हो, तो हमें जरूर सूचित करें। अंतिम सवाल आपसे, जो लोग आएंगे, पैसेंजर्स आएंगे, अन्य राज्यों से भी आएंगे, जैसा कि आप पहले दावा करते रहे हैं, तो उनके आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए व्यवस्था की गई? बहुत बड़ी 15 लाख स्क्वायर फीट में वहाँ पार्किंग है,
और हम लोग अपने स्तर से लगभग 15 से 20 बस की व्यवस्था कर रहे हैं, जो राजेंद्र नगर, पटना जंक्शन, फुलवारी और पाटलिपुत्र जंक्शन, फिर बैरिया बस स्टैंड और गांधी मैदान के बस स्टैंड से निःशुल्क आने जाने के लिए ले भी जाएंगे और फिर वापस छोड़ भी वापस देंगे। भी छोड़ देंगे। ये ले जाने का काम और ले आने का काम दोनों निःशुल्क है। जितने भी भक्त आएंगे है ना, उनको सारी यहाँ व्यवस्था दी जा रही है। लेकिन बड़ी बात तो आप ये कह रहे हैं, इस वीडियो में यही सबसे बड़ी बात निकल के आएगी, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो भी फूल बरसाएंगे और वो आएंगे भी। मैं तो नाम बता रहा हूँ, जिसको चेक करना है चेक कर लें, क्रॉस चेक भी कर लें। क्रॉस चेक कर लें। आप खुद रहेंगे ना वहाँ पर, मैं भी आऊँगा, प्रसाद मिलेगा? बिल्कुल आपको भी प्रसाद मिलेगा और जो आएंगे उनको मिलेगा। अन्नपूर्णा हनुमान जी का जो लंगर है वो सबों के लिए द्वार खुला रहेगा, सभी के लिए द्वार खुला रहेगा। राजशेखर जी हमारे साथ थे और क्या कुछ उन्होंने बताया है। मुस्लिम धर्म के लोग भी फूल बरसाएंगे और तमाम जितनी तैयारियाँ हैं वो कर ली गई हैं। लोगों के आने जाने के लिए बस की सुविधा वो भी निःशुल्क फ्री में। तो बागेश्वर धाम से चलकर बागेश्वर बाबा पटना आ रहे हैं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं, उनके लिए तैयारियाँ की गई हैं। 2000 बीघा ज़मीन जो है वो तैयार कर ली गई है। वहाँ पंडाल लगाया जा रहा है। पंडाल भी जो लोग लगा रहे हैं वो भी मुस्लिम धर्म के हैं और जो श्रम दे रहे हैं वो निःशुल्क फ्री। तो सोचिए पैसा कैसे लग रहा है, कैसे आ रहा है, सबका हिसाब किताब देने को तैयार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।